जय हिंद दोस्तों। तो देखिए आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम आपको बताने वाले हैं रेलवे के 17 जोन और 70 डिवीज़न के बारे में। तो यहाँ पर देखिए पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो उसके बाद आपकी पोस्टिंग कहाँ हो सकती है ये आपके मन में ख्याल आता होगा। क्योंकि देखिए जैसे कि अगर आपने यहाँ पर मुंबई से भरा है तो ऐसा तो है नहीं कि आपकी जो पोस्टिंग है वो प्रॉपर मुंबई में ही हो जाएगी। अब मुंबई के अंदर यानी कि सेंट्रल रेलवे के अंदर कौन कौन से यहाँ पर जगह आती है, कौन कौन सी डिवीज़न आती है और उन डिवीज़न के आसपास जो भी यहाँ पर रेलवे स्टेशन होंगे यानी कि जहाँ जहाँ पर आपकी ड्यूटी लगाई जा सकती है तो वो कौन कौन सी यहाँ जगह हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा क्योंकि बहुत काम का वीडियो है और इस वीडियो को अपने जितने भी साथी हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने भी लोग यहाँ रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके अंदर यहाँ पर एक मोटिवेशन आएगा इस वीडियो को देखकर और यहाँ जितनी भी जगह के नाम है वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी ये पूछे जा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा सेंट्रल रेलवे। तो यहाँ देखिए सेंट्रल रेलवे जो है इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर है। अब बात करें इसके रेलवे डिवीज़न की तो देखिए इसके अंदर कौन कौन से डिवीज़न आते हैं। तो मुंबई हो गया यहाँ पर और यहाँ भुसावल हो गया और यहाँ पुणे हो गया और यहाँ सोलापुर हो गया और नागपुर हो गया। यानी कि ये जो डिवीज़न है ना इन डिवीज़न के आसपास आपकी यहाँ पर जो पोस्टिंग है वो होने वाली है। और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकाल लीजिए, बहुत बेहतरीन जॉब है। और इन स्टेशन के आसपास अगर आपने सेंट्रल रेलवे से भरा है तो यहाँ इनके आसपास आपको जो है नियर बाई स्टेशन पर यानी कि जितने भी स्टेशन हैं उनमें से किसी भी स्टेशन पर आपकी यहाँ पोस्टिंग दी जा सकती है। अगला जो है यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR। तो ये आपका है वैशाली बिहार के अंदर, देखिए इसका हेडक्वार्टर। और यहाँ देखिए जो दानापुर है ये डिवीज़न इसके अंदर आता है, धनबाद डिवीज़न आता है, यहाँ पर मुगलसराय आता है, समस्तीपुर आता है और सोनपुर आता है। तो यहाँ पर देखिएगा टोटल मिलाकर 5 डिवीज़न इसके अंदर आते हैं। अगला है हमारा ईस्ट कोस्ट रेलवे। तो यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे जो है इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है, देखिए हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो भुवनेश्वर, ओडिशा के भुवनेश्वर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अंदर जो है खुर्दा रोड आता है और यहाँ पर संबलपुर हो गया और यहाँ पर वाल्टेयर हो गया। तो ये 3 डिवीज़न इसके अंदर आते हैं। अगला जो है यहाँ पर जो ईस्टर्न रेलवे है, देखिए ER जो है ईस्टर्न रेलवे है। तो इसका जो यहाँ पर हेडक्वार्टर है ये है आपके कोलकाता के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर। जो कोलकाता है हमारा, कोलकाता क्या है वेस्ट बंगाल की यहाँ पर कैपिटल है, राजधानी है। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है और इसके अंदर देखिए कौन कौन से डिवीज़न आते हैं। हावड़ा हो गया, सियालदा हो गया, आसनसोल हो गया और मालदा हो गया। तो ये यहाँ पर डिवीज़न इसके अंदर आते हैं। तो इसके आसपास आपको पोस्टिंग दी जाएगी। अगर देखिए अगला जो है यहाँ पर हमारा कोंकण रेलवे। तो कोंकण रेलवे के अंदर देखिएगा इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ आ गया हमारा, नवी मुंबई में। और कारवाड़ और यहाँ पर रत्नागिरी, यहाँ पर 2 इसके डिवीज़न हो गए। तो इन 2 डिवीज़न में आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अगला है यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। तो इसके अंदर हमारा इसका जो हेडक्वार्टर है ये हमारा आता है इलाहाबाद के अंदर और इलाहाबाद हमारे कहाँ पर है, UP यानी कि उत्तर प्रदेश के अंदर है। और इसके अंदर देखिए डिवीज़न कौन कौन से हो गए, इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया और यहाँ पर झांसी हो गया। अगला है हमारा यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे NER। तो इसका जो मुख्यालय है वो पड़ जाता है यहाँ पर गोरखपुर के अंदर और गोरखपुर भी हमारे कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इज्जत नगर हो गया, लखनऊ हो गया, लखनऊ NER नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे और वाराणसी हो गया। ये 3 डिवीज़न जो है इसके अंदर आ जाते हैं। और अगला जो है जहाँ से कि हम बिलोंग करते हैं, हम बिल्कुल NWR के पास में ही रहते हैं। आपको एक चीज़ बता दें कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है ना ये हमारे घर से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर है। तो बहुत नियर अबाउट हम इसके रहते हैं। तो इसीलिए हम जब भी इसे पढ़ते हैं या इसे देखते हैं ना तो एक सम्मान की दृष्टि, एक सम्मान अपने आप ही जो है दिल से निकलता है। तो यहाँ देखिएगा इसका जो मुख्यालय है, इसका जो हेडक्वार्टर है जयपुर राजस्थान में है, यानी कि राजस्थान की राजधानी हमारे प्यारे जयपुर के अंदर है। तो इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर डिवीज़न आते हैं। तो देखिए जयपुर डिवीज़न इसके अंदर आता है, अजमेर डिवीज़न इसके अंदर आता है, बीकानेर डिवीज़न इसके अंदर आता है और जोधपुर डिवीज़न इसके अंदर आता है। अब यहाँ पर देखिएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, तो NFR। तो इसका जो मुख्यालय है गुवाहाटी के अंदर है और गुवाहाटी कहाँ आता है, असम की राजधानी है गुवाहाटी, आप सभी को पता होगा। अब यहाँ पर गुवाहाटी असम की राजधानी नहीं है, असम की राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन जो गुवाहाटी है ये असम के अंदर आता है। तो यहाँ देखिएगा इसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर डिवीज़न आते हैं। तो अलीपुरद्वार इसके अंदर आता है और यहाँ पर कटिहार इसके अंदर आता है, रंगिया इसके अंदर आता है और यहाँ पर लमडिंग जो है इसके अंदर आता है और तिनसुकिया जो है ये भी यहाँ पर आपका नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के अंदर आता है।
अगला यहाँ पर देखिएगा नॉर्दर्न रेलवे। तो नॉर्दर्न रेलवे के अंदर यहाँ पर न्यू दिल्ली यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हो गया, और इसके अंदर कौन कौन से डिवीज़न हो गए हमारे, दिल्ली हो गया, अंबाला हो गया, फिरोजपुर हो गया, लखनऊ हो गया, लखनऊ एनआर यानी कि यहाँ पर नॉर्दर्न रेलवे, और यहाँ पर मुरादाबाद हो गया। मुरादाबाद कहाँ आता है, यूपी के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो हेडक्वार्टर इसका पड़ेगा वो कहाँ पड़ेगा, न्यू दिल्ली पड़ेगा, यानी कि नॉर्दर्न रेलवे के अंदर जो है आता है। तो अगर आपने नॉर्दर्न रेलवे से भरा है तो आपको इनके आसपास जो है यहाँ पर पोस्टिंग दी जाएगी। साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो सिकंदराबाद में आता है, और सिकंदराबाद कहाँ पड़ता है, अपना तेलंगाना के अंदर। अब यहाँ पर देखिएगा इसके अंदर कौन कौन से डिवीज़न आते हैं। डिवीज़न कहने का मतलब है कि ये किस किस रेलवे स्टेशन को या किस किस एरिया को कवर करता है, तो ये उस तरह से डिवीज़न को बांटा गया है। तो यहाँ पर देखिए सिकंदराबाद हो गया, हैदराबाद हो गया, विजयवाड़ा हो गया आपका, और यहाँ पर गुंटाकल हो गया, और यहाँ पर गुंटूर हो गया, और यहाँ नांदेड़ हो गया। तो ये सारे डिवीज़न इसके अंदर आते हैं सिकंदराबाद के अंदर। अब यहाँ पर देखिएगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, तो यहाँ पर SECR, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, बिलासपुर के अंदर। और बिलासपुर कहाँ आता है आपको पता है, छत्तीसगढ़ के अंदर। और इसके जो डिवीज़न है कौन कौन से हो गए, बिलासपुर हो गया, रायपुर हो गया, नागपुर SEC यानी कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यहाँ पर नागपुर। और अगला है यहाँ पर देखिएगा साउथ ईस्टर्न रेलवे, इसका जो मुख्यालय है वो है यहाँ पर नागपुर के अंदर, और नागपुर कहाँ आता है, महाराष्ट्र के अंदर। और देखिए इसके अंदर आपके कौन कौन से डिवीज़न हो गए, आद्रा हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर चक्रधारपुर हो गया, और यहाँ पर खड़गपुर हो गया, और यहाँ पर रांची हो गया। अगला है हमारा साउथ वेस्टर्न रेलवे, तो इसके अंदर कौन कौन सा, इसके अंदर सबसे पहले हम मुख्यालय की बात कर लेते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हुबली के अंदर है, और हुबली कहाँ आता है, यहाँ पर कर्नाटक के अंदर। और यहाँ देखिए ये किस किस एरिया को कवर करता है, यानी कि कौन कौन से डिवीज़न इसके अंदर आते हैं। तो हुबली हो गया, बेंगलुरु हो गया, और मैसूर हो गया, ये 3 डिवीज़न इसके अंदर आते हैं। साउदर्न रेलवे, अब देखिए साउदर्न रेलवे के अंदर यहाँ इसका मुख्यालय कहाँ पर है, चेन्नई के अंदर है, और चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। तो इसके अंदर कौन कौन से डिवीज़न आते हैं, चेन्नई हो गया आपका, और आपका हो गया तिरुचिरापल्ली, और मदुरई हो गया आपका, और यहाँ पलक्कड़ हो गया, सालेम हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया। ये इसके डिवीज़न हो गए। अगला है यहाँ पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे WCR का जो मुख्यालय है वो है आपके जबलपुर में, और जबलपुर हमारे देश की धड़कन यानी कि MP के अंदर आता है। और यहाँ पर देखिए इसके अंदर कौन कौन से डिवीज़न आते हैं, जबलपुर हो गया, भोपाल हो गया, और कोटा हो गया। कोटा वैसे राजस्थान में आता है, लेकिन अगर रेलवे की बात करें तो कौन से यहाँ पर रेलवे के अंदर आएगा, तो वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आएगा। अगला है यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे, तो वेस्टर्न रेलवे का जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है, और कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर आता है हमारा मुंबई। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर कौन कौन से डिवीज़न आ गए, मुंबई WR आ गया, यानी कि मुंबई वेस्टर्न रेलवे आ गया, रतलाम आ गया, अहमदाबाद आ गया, राजकोट आ गया, भावनगर आ गया, और वडोदरा आ गया। ये जो हमारा गुजरात वाला एरिया है उसको कवर करता है हमारा वेस्टर्न रेलवे। तो आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए और सारी जानकारियां लेते रहने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।